2024 की चुनावी लड़ाई अपने आखिरी दौर में है और प्रचार का शोर अपने पीक पर। सबकी निगाहें 1 जून को होने वाले चुनाव पर टिकी हैं, जिसमें 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों में वो वाराणसी भी शामिल है, जहां से खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं कि इस पूरे चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सामर्थ्य से साधा। जितनी रैलियां, रोड शो और चुनावी जनसभाएं पीएम ने की, किसी नेता ने नहीं की। लेकिन जब 1 जून को 7वें चरण के लिए वोट डाले जा रहे होंगे, तब प्रधानमंत्री मोदी चुनावी शोर से दूर ध्यान में लीन होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जिस जगह ध्यान करेंगे वो भारत का दक्षिणी छोर है, जहां हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलते हैं। ये कन्याकुमारी का वो तीर्थ स्थल है जहां स्वामी विवेकानंद ने एक भारत और विकसित भारत का सपना देखा। यहाँ समंदर में जिस चट्टान पर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाएंगे, वहाँ 134 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैर कर गए थे और 1892 में 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 3 दिन के लिए ध्यानमग्न रहे थे। अब इसी चट्टान पर बैठकर प्रधानमंत्री मोदी 30 मई से 1 जून तक ध्यान करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर स्वामी विवेकानंद का खासा प्रभाव रहा है। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को साझा किया था। प्रधानमंत्री के तौर पर आपके विचारधारा में भी स्वामी विवेकानंद ऐसा है कि मैं जब विवेकानंद जी का शिकागो में लेक्चर को 100 साल हुए, और जब मैं राष्ट्रपति ओबामा को मिला तो उन्होंने भी जो किताब दी वो 1893 की उस कॉन्फ्रेंस का जो कंपाइलेशन था, नहीं कंपाइलेशन पूरा सबका वो ढूंढ के रखा था, और विवेकानंद जी वाले वर्जन का उन्होंने फ्लैग रख करके मुझे वो किताब दी थी। जब जर्मनी गया तो जर्मनी चांसलर उन्होंने परमहंस जी की, रामकृष्ण देव जी की अच्छी बहुत पुरानी चीज निकाल करके रखी थी, वो मुझे ओरिजिनल किताब दी उन्होंने। इसका मतलब अगर आप उस मन विचार से हैं तो दुनिया में भी इसका प्रभाव होता है। कहते हैं कि इस जगह का स्वामी विवेकानंद के जीवन में उतना ही महत्व है जितना गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ का। अब इसी तीर्थ स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ साधना करेंगे, बल्कि विकसित भारत का जो सपना उन्होंने देखा है उसे भी साकार करेंगे। मेरे जीवन में बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मैं घर छोड़ा तब मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था। विवेकानंद जी थे, बंगाल था, रामकृष्ण मिशन थे, और मेरा पहली जो मेरी भेंट हुई स्वामी आत्मस्थानंद जी से हुई। एक मेरी नई दुनिया की शुरुआत की एंट्री पॉइंट यही था। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, और मज़ा ये है कि मैं सीएम बना या मैं पीएम बना, उनको कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए तो मेरा नरेंद्र, वो मुझे हमेशा तू करके बुलाते थे। मेरी माँ के मुझे तू नहीं कहते थे, आत्मस्थानंद जी मुझे तू कह करके बुलाते थे आखिर कभी। और जब मैं अस्पताल में मिलने गया तो भी वही भाव था उनका, तो वो एक अलग नाता रहा है। ये स्वामी विवेकानंद का ही प्रभाव है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन तक एकांत में ध्यान करने वाले हैं। लेकिन उनके इस एकांतवास को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की रिटायर्ड लाइफ की शुरुआत बता दी है। कहीं समंदर में डूबते हैं, कहीं गंगा में डूबते हैं, कभी गुहा में जाते हैं, कभी अकेले तपस्या करते हैं। उस तपस्या का फल अगर उनको मिलने वाला है तो मुझे मालूम नहीं। अपने विपक्षियों को कहा मुजरा करते हैं, भैंस खोल लेगा, बिजली काट देगा, टोटी उखाड़ लेगा, उसके बाद उनको मेडिटेशन की सचमुच जरूरत है। लेकिन ध्यान का मतलब होता है ना, कैमरा लेके मत जाइएगा प्रधानमंत्री जी। ध्यान का मतलब होता है आत्मचिंतन। कैमरा लेके गए तो फिर तो कैमरा जीवी है साहब, कैमरा मुक्त मेडिटेशन करिए। दरअसल ये पूरी सियासी लड़ाई दिल्ली की उस गद्दी के लिए है जिस पर 10 साल से बीजेपी का कब्जा है, और इस बार भी बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और जीत की हैट्रिक लगाने का दम भर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है जो बीजेपी के इस विजय रथ को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री मोदी की आती है, बीजेपी की लाइन विपक्ष से बड़ी नजर आती है।